चलिए, बजिंग स्टॉक्स खबरों वाले शेयर, खबरों के चलते जहां हो रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट, टेक्निकल एनालिस्ट। और खबर बताएंगे हम, और रणनीति क्या होनी चाहिए ये तय करेंगे आप तमाम एक्सपर्ट की बात सुनने के बाद। और इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज आंकड़ों को थोड़े से और बढ़ाइए आप लोग, कम से कम 1000 का जो नंबर हम लगातार छू रहे हैं उसके पार पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिंक फॉरवर्ड कीजिए। और इस बीच आज रक्षा क्षेत्र का दिन है और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों पे काफ़ी सारी खबरें हैं, तो 3-4 कंपनियों में फटाफट बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर खरीदारी करनी है। पहली जो है शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अचल की ही बात कर लेते हैं। अचल पे आज काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और यहाँ पर जो है कंपनी को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का यहाँ पर जो है एक लेटर जो है प्राप्त हुआ है अचल को। और आपको बता दें कि ये जो पूरा ऑर्डर है ये करीब 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर होगा। इसमें जो भारतीय सेना है उसके लिए भी है, भारतीय वायुसेना के लिए भी है। यहाँ पर जफरीज की तरफ से एक रेटिंग में भी बदलाव हुआ है। बाय रेटिंग के साथ अब 5725 रुपये का लक्ष्य जो है जफरीज की तरफ से दिया जा रहा है। और इन्हीं तमाम पॉजिटिव चीज़ों के चलते आज अचल के शेयर में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है सुबह से ही बना हुआ है। अभी भी अगर हम देखें तो जब हमने खबर बनाई थी तो 5% की तेज़ी थी और अब 6.5 पौने 7% की तेज़ी अचल के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। अचल पे अभी हमने बात की थी, लेकिन सर ये बजिंग स्टॉक्स जो सेगमेंट है हम इसको अलग से भी अपलोड करते हैं, तो आपकी टिप्पणी फिर से हम जानना चाहेंगे। अचल में अभी क्या करना चाहिए? जो लोग पहले से निवेशित हैं उनके लिए क्या लक्ष्य होंगे? जो लोग को लग रहा है कि उनकी ट्रेन मिस हो गई है, क्या इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है? देखो, अगर हम लोग एशियन की बात करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे डिस्कशन किया कि एक बार अगर ये नीचे आके 5400 के आसपास फिर से 5500 को ब्रेकआउट कर देता है, तो ही हम लोग 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एंटर करेंगे। अदरवाइज हम लोग इस स्टॉक को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जिनका भी लॉन्ग साइड का पोजीशन है वो 5400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजीशंस को क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशंस के लिए क्या करो, अवॉइड करो। जनरली हम लोगों ने काफी बार देखा है, सब कुछ अच्छा लगता है, न्यूज आती है, स्टॉक भागता है और फिर से अचानक से डंप किया जाता है। वहां पे बढ़िया वो तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो लोअर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो 4000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था इलेक्शन के डे, और वहां से तकरीबन स्टॉक ने 1500 से लेकर 1600 पॉइंट का एक जंप दिखाया, मतलब 40% वहां से अगर हम लोग कंसीडर, तो उस लेवल से ये पॉसिबल मेरे हिसाब से और जा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करें। जा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी के लिए अवॉइड करें। जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन फ्रेश एंट्री आज 7% ऊपर हो गया है सर, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फंस जाएं, तो इसलिए फ्रेश एंट्री अभी अचल में ना करें। लेकिन जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, हो सकता है इस मोमेंटम में और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जफरीज की तरफ से यहाँ पर बाय कॉल दी गई है, 5700 ऊपर का लक्ष्य यहाँ पर अचल के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए, HFCL पे देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। HFCL में आपको बता दें कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है कंपनियों के ऊपर, उससे उनको मुक्त कर दिया गया है। और बाकायदा इसके लिए 1.5 साल इंक्वायरी हुई और गहन जांच के बाद कंपनी को ये आरोप से मुक्ति दे दी गई है और ड्यूटी से भी मुक्ति दे दी गई है। तो इससे कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी शेयर के अंदर जो स्टेक है वो बढ़ाया गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। आपको बता दें कि मई 2024 तक म्यूचुअल फंड ने करीब 992 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो कंपनी में किया है। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते एक और एंटी डंपिंग ड्यूटी से मुक्ति मिलने के चलते अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है HFCL के अंदर। आज हमारे कुछ एक दर्शकों के सवाल भी थे HFCL पे, तो आपको को भी हम बता दें कि इसी माध्यम से आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। 6.25% ऊपर 125-126 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए HFCL के अंदर? जिनके पास हैं कहाँ पे उनको एग्जिट होना चाहिए? और बहुत सारे लोग लेना भी चाह रहे हैं जब मोमेंटम देखते हैं शेयरों के अंदर, तो क्या फ्रेश एंट्री की कोई सलाह दिखाई दे रही है? देखिए, वही मैं स्टॉक को देख रहा था कि मैंने 92 रुपीज के आसपास रिकमेंड किया था, टारगेट कितना दिया था और वही देख रहा था। ऑलमोस्ट 120-125 के आसपास का टारगेट है जो हिट हो चुका है। तो अभी के लिए जिनको भी फ्रेश एंटर करना है उनको मैं एक राय दूंगा, थोड़ा सा फुल अप होने दीजिए 120 के आसपास।
120 के आसपास अगर आता है तो 115, उससे ज्यादा वाला स्टॉप लॉस नहीं देना है, क्योंकि गैप अप हुआ है और गैप अप में अगर ये रिटेस्ट करके फिर अगर मोमेंटम देगा तो ही इसमें देखने को मिलेगा टारगेट, अदरवाइज ये गैप अप के साथ जो रैली आएगी वो फिजल आउट हो सकती है। तो 115 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जी, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मझगांव डॉक, जो कि काफ़ी लोगों की फेवरेट भी है। लगातार हम देखते हैं खबरें आते हैं, यहाँ पर जो है खबर नहीं है, यहाँ पर जो है टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि शेयर अपने 50, 100, 200 इन तमाम दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शेयर में लगातार जो है नए उच्चतम स्तर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 कारोबारी सत्र में शेयर ने 27% से ज़्यादा का रिटर्न जो है वो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और आज अगर हम देखें तो आज भी अच्छी मजबूती है, पिछले 1 महीने में करीब 40% से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। और आज भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। और आपको बता दें कि 6.25% ऊपर अब कामकाज करता हुआ मझगांव डॉक का शेयर 4,137 ये इस तरफ देखने को मिल रहा है। सर, मझगांव डॉक एक और डिफेंस का क्षेत्र की कंपनी, काफ़ी शानदार मूव रहा है। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है शेयर, 94-95% का रिटर्न दिया है। क्या करें सर अब इसमें? देखो मुझे याद है कि जब मैं 30 तारीख को अपने चैनल के ऊपर शो कर रहा था तो 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था कि स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद 2 एंटर करेंगे तो वहां से डीप देखने को मिलेगा 2600 2500 ऐसा कुछ रेट बोला था। वहां पे आता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही डीप लगाया मार्केट ने और वहां से मोमेंटम किया। तो अभी के लिए चेस करना हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लेवल के ऊपर एंट्री करना किसी भी नए क्लाइंट को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिनका पोजीशन से वो होल्ड करे, 4050 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, जितना चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि जो फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था स्टॉक में वो तकरीबन अगर हम लोग बात करेंगे 3300 3350 ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया था। वहीं से भी 2 दिन में स्टॉक काफी चल चुका है और इतना चलने के बाद थोड़ा सा रिस्की होता है स्टॉक को लेना। बिल्कुल, तो रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें सर? प्रॉफिट बुक कर लें? जिनके पास है वो बने रहे। देखो 4050 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। कभी कभार कैसे होता है कि बहती गंगा में हाथ धो के लेना चाहिए, टारगेट कितना होगा कोई बता नहीं सकता, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो इस वजह से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जिस हिसाब से जो स्टॉक चल रहे हैं चलने ठीक, दीजिए। चलिए फ्रेश एंट्री मत कीजिए, काफ़ी चल चुका है, लेकिन जिनके पास है वो अभी रखिए कि स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। क्योंकि डिफेंस पे चर्चा हो रही है सर, तो मैं एक और शेयर लेना आपसे डिस्कशन में लाना चाहूँगा। वो है बीडीएल का। काफ़ी सारे सवाल भी आए हैं हमारे दर्शकों के, और इसमें भी आज हम देख रहे हैं कि भारत डायनामिक्स में काफ़ी अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि इस पर कोई खबर हमने नहीं बनाई है, लेकिन चूंकि डिफेंस पैक्ट पे हम थंब लगाने वाले हैं बजिंग स्टॉक्स का, तो आपसे आपकी टिप्पणी एक जानना चाहेंगे। 3-3.25% ऊपर 1632 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इस शेयर ने भी 1 महीने में 29% के आसपास का रिटर्न दिया है। यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं? देखो स्टॉक एक मोमेंटम के हिसाब से चल रहा है। देखो यहाँ पे एक पोजीशंस बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आज का जो हाई है 1650 ये लेवल अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब तकरीबन 1620 ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये अगर लेवल का ब्रेकआउट आता है तो इसमें ऑलमोस्ट अगर हम लोग प्लान करेंगे तो दो बार ये स्टॉक ने एक मोमेंटम लगाया था, तो उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 1650 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1620 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हायर लेवल के ऊपर 1800 1820 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करते हैं। स्ट्रिक्टली 30 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है सर, चलिए इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। उम्मीद करते हैं राहुल मंडल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा भारत डायनामिक्स के ऊपर। अगली कंपनी है गोदावरी पावर। रक्षा पे बात हो गई डिटेल में, अब जरा पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो है गोदावरी पावर की बात कर लेते हैं। गोदावरी पावर एंड इस्पात जो है वो आपको बता दें कि यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी के बोर्ड ने शेयर बायबैक
करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है कंपनी के बोर्ड की तरफ से। 45 लाख शेयर कंपनी शेयर बायबैक करेगी, 301 करोड़ रुपए में ये बायबैक करेगी कंपनी। शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 जून तय की गई है, तो उस समय तक जो लोग शेयर धारक बने रहेंगे उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेक्निकल चार्ट की भी अगर बात करें तो शेयर अपने 50, 100, 150, 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज कर रहा है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गोदावरी पावर के अंदर वो देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें तो 3.25% के आसपास की मजबूती है, 1114, 1115 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, शेयर बायबैक की खबर है और उसी के चलते मोमेंटम बना हुआ है, 3-3.25% की मजबूती है। पिछले एक महीने में करीब 19%, पिछले 6 महीने में 57% की रैली रही है। अभी और अपसाइड बाकी है क्या? देखिए, स्टॉक मोमेंटम में है, लेकिन जिस प्रकार से आज इसने स्टॉक में देखने को मिला, हायर लेवल के ऊपर ओपनिंग और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग। किसी भी निवेशक को स्टॉक अगर लेना होगा तो एक लोअर लेवल, बढ़िया लेवल होगा 970 से लेके 980। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 150-200 पॉइंट नीचे का लेवल में बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो मार्केट ने गैप छोड़ा है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हो। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा 940 के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, 940, 935 के हिसाब से, और फिर वेट करेंगे अपसाइड टारगेट के लिए, जो फिर से टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 1160, 1170। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। अब जरा जिस तरीके की गर्मी नॉर्थ माफ़ कीजिएगा, पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है, लोगों के पसीने नहीं सूख रहे हैं, तो ऐसे में एक थीम जो है वो दिखाई देती है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल की, जो कि लगातार चल रही है। और जरा एसी कंपनीज़ को लेकर के जो है अब क्या कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एसी कंपनीज में आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी से एयर कंडीशनर की बिक्रियों में काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले अप्रैल-जून में बिक्री 40 से 50% बढ़ने की उम्मीद है। तो सोचिए, पिछले साल के मुकाबले अगर 50% की सेल्स अगर बढ़ जाएगी तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और FY29 तक भारत का एसी कारोबार बढ़ करके 50,000 करोड़ रुपए होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहुत सारी कंपनियां जिस तरह की डिमांड आ रही है उसको पूरा करने के लिए एक्सपेंशन कर रही हैं, क्षमता विस्तार कर रही हैं, और इसी के चलते आपको बता दें कि सभी शेयरों में जो एसी कंपनीज़ के हैं उसमें अच्छा मोमेंटम है। एक साल में ब्लू स्टार ने 133%, वोल्टास में 93% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं उनके भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं अंबर इंटरप्राइजेज में भी 100% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बजिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जो एसी कंपनीज़ के शेयर हैं उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, ब्लू स्टार, अंबर इंटरप्राइजेज, वोल्टास, इन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, वोल्टास काफी अच्छा लेवल से ये स्टॉक चलना चालू हुआ था, 800, 850, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया। मोमेंटम काफी स्टॉक में तगड़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए वेट करें, लोअर लेवल में स्टॉक आएंगे तभी लेना चाहिए, क्योंकि देखो, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि रिपोर्ट आता है, फिर जो अच्छा है प्राइस में अगर नीचे मिलता है तो वहां पे लेंगे। तो वेट करेंगे स्टॉक का, अगर ये स्टॉक किस करेंसी गिरता है 1350, 1340 ये लेवल के हिसाब से, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे वोल्टास में। काफी ठीक। स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक बढ़िया है। एक बार जरा अंबर इंटरप्राइज पे भी नज़र मान लीजिए, और ब्लू स्टार पे भी अगर आप आसानी से खुल जाए तो कि ये दोनों भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर भी आते हुए दिखाई दिए हैं। ब्लू स्टार हो या अंबर इंटरप्राइजेज हो, काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं। देखो, ब्लू स्टार का मैं चार्ट थोड़ी देर पहले देख ही रहा था। स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जिसको बोलते हैं कि स्लो एंड स्टेडी, वैसे वाला ग्रोथ करके चल रहा है स्टॉक। तो अभी इस स्टॉक में हम लोग थोड़ा सा प्लान ऐसा कर सकते हैं, ये स्टॉक अगर 1720 ये लेवल के आसपास आता है और वहां से फिर से 1750 ये लेवल अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग करेंगे 1720 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, क्योंकि आज का जो कैंडल बन रहा है वो एक डीजी काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। जनरली हम लोग इसमें क्या प्लान करते हैं कि लो अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूंगा 1720 का, और फिर से अगर ये 1750 के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा बढ़िया टारगेट के लिए। जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 1900 से लेके 1930 के आसपास का। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियाँ, खासतौर से एसी बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उसके ऊपर यह राय निकल करके आती हुई।
चलिए, रक्षा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा और एक कंपनी को लेकर के आते हैं, और वो है पारस डिफेंस। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी पारस डिफेंस को लेकर के आए हुए हैं। तो पारस डिफेंस में कंपनी का आपको बता दें खबर क्या है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एडीआईए ने एक बल्क डील के ज़रिए 1.44% हिस्सा जो है वो ख़रीदा है। शुक्रवार को ये डील हुई है। 1120.71 रुपये के औसत भाव पर करीब करीब 5.6 लाख शेयर जो है वो उन्होंने हाथ बदले हैं, खरीदे गए हैं। और एडीआईए एक दुबई की कंपनी है, आपको बता दें। और ये मैनेजमेंट की तरफ से कुछ एक टिप्पणियाँ आई हैं। कहा गया है कि FY28 तक ऑर्डर बुक को बढ़ करके 2500 करोड़ रुपए होने की संभावना है। तो ये यहाँ पर ऑर्डर बुक को लेकर के ये अपडेट आती हुई, और इसी तमाम चीज़ों के चलते आज मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन रहा है। 5 दिन से लगातार खरीदारी है और 3 दिन के अंदर 53%, 3 दिन में 53% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। कल भी शुक्रवार को 20% और आज भी 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल में शेयर के अंदर 2 गुने से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 2 गुना हो गया शेयर एक साल के अंदर। 2 दिन के अंदर जो है 20% चला है, 3 दिन में 53% चला है। ये पारस डिफेंस में हो क्या रहा है सर? काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज भी 20% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। 2 दिन के अंदर 40%। क्या करें? जिनके पास पहले से था उनको क्या करना चाहिए, और जिनको लग रहा है कि गाड़ी मिस हो गई है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो, जिनका पोजीशन से वो होल्ड करे 1300 के स्टॉप लॉस के साथ चल रहा है, जिसको चलने दीजिए। देखो, चढ़ती गाड़ी में नहीं चढ़ना है, छोड़ दीजिए, दूसरा स्टॉक मिल जाएगा कोई ना कोई अच्छा। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहां पे पोजीशंस क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ, जब भी मैं शो के ऊपर आया हूँ, जो रिट्रेसमेंट अगर सब स्टॉक का अगर हम लोग प्लान करेंगे, तो जहां से इलेक्शन डे का जो हाई था वहां से स्टॉक गिरा, और उसके बाद 61.5.6 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करके कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद जिन भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, उस स्टॉक में क्या देखने को मिला, एक बढ़िया रैली देखने को मिली। तो कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किए ना, जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्कआउट किए, तो उसी बेसिस के हिसाब से पारस डिफेंस भी अगर हम लोग देखेंगे, सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन बना, और वहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो अभी के लिए चेस ना करें, छोड़ दीजिए। जी, अभी के लिए चेज़ नहीं करना है, ये सलाह निकल कर के आती है। सर, एक इस सेगमेंट को ख़त्म करें उससे पहले जो है एक छोटी सी टिप्पणी अगर आप कोचिन शिपयार्ड पर भी कर दें, क्योंकि पूरा हमारा जो डिफेंस पैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी शानदार मूव है यहाँ पर भी, करीब 6.25% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? आज पूरे डिफेंस क्षेत्र के अंदर मतलब एक तरीके से आग लगी हुई है। शानदार रिटर्न। जिस प्रकार से ये भाग रहा है, इसको होल्ड करें स्टॉक में। ऊपर की साइड में एक बार के लिए 2550 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। जब भी स्टॉक ऐसे मोमेंटम में चल रहे होते हैं ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बार के लिए 2170 ये लेवल का प्लान करें, और ऊपर के साइड में 2550 के टारगेट के लिए प्लान करें। फ्रेश एंट्री अभी के लिए अवॉइड करें। फ्रेश एंट्री हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो 1750 वाला जो काउंटर जिसके बारे में डिस्कशन किया, एसी वाला, तो वहां पे किया जा सकता है। और 2-3 काउंटर्स और मैं बताऊंगा, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हो। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा फ्रेश एंट्री अभी के लिए क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है। तो इस बीच बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां भी आ रही हैं एक एक करके, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।